कभी कुर्सी फेंकने की लड़ाई चलती है तो कभी बातों बातों में लड़ाई चलती है, कभी गाली गलौज तक नौबत पहुंच जाता है। कोई गलत बोले तो वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसको खड़ा करके बोलूँ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ होती थी, पर उतने लार्ज स्केल पे नहीं, जैसे हर 2 महीने पे नहीं हो पाती थी। बहुत टाइम लगता था ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। लोगों को अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पता है कि कौन कितने सालों तक अब यहाँ पे रूल किया है। ऐसे लोग क्या देश को चलाएंगे। मैं सिंपली यही कहना चाहूँगी कि शायरिया भी हमने वहीं से सीखी है, जिस एजुकेशन सिस्टम पे वो लोग ने लांछन लगाया और उसे भी हम लोग ने ही फंड किया है। स्कूल एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट कोर्स उनके अगेंस्ट लेगा और डेफिनेटली उनके पेरेंट्स को बुला के जो है ये बात। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जानकारी के अभाव में 18 साल के तो हो जाते हैं, वोट देने के लायक तो हो जाते हैं, लेकिन सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं। हमारे बिहार में या पूरे देश में शायद आप लोग पार्लियामेंट सेशन लाइव नहीं देखे होंगे। लाइव का मतलब सामने से। शायद आप बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं देख पाए होंगे और बहुत ऐसे लोग होंगे कि टीवी पे सोशल मीडिया के ज़रिए आए दिन देखते होंगे, क्योंकि अब लाइव सेशन दिखाया जाता है। आइए आज हम आपको रियल पार्लियामेंट सेशन दिखाते हैं और इस पार्लियामेंट सेशन में हमारे पीछे जो मौजूद लोग हैं वो नेता मंत्री नहीं है, हमारे देश का भविष्य है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आज पार्लियामेंट सेशन में बैठे हुए हैं, और देखिए सब सारे पोस्ट हैं यहाँ पे। ये कल्चर मिनिस्टर हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी पोस्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट में सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप एक बार कैमरा घुमा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सेम टू सेम जैसे हमारे पार्लियामेंट का सेशन होता है। ये देखिए ये स्पीकर महोदया हैं जो बैठी हुई हैं यहाँ पे और ये यहाँ से जज कर रही हैं अपने सारे नेताओं का। और अब आप सोचिए कि जब बच्चों के अंदर ये क्वालिटी दी जाएगी तो बच्चे आगे चलकर शायद सही और गलत में डिसीजन कर पाएंगे। कहा जाता है कि हमारा देश वाकई में अगर कोई चलाता है तो वो नेता चलाता है। सिर्फ कहने के लिए है कि पीपल चलाते हैं, लोगों के हिसाब से चलता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं रह गई है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर हमारा देश वाकई कोई चला रहा है तो नेता चला रहा है। तो क्यों ना नेता चला रहा है तो बच्चों को भी जानना ये ज़रूरी होगा कि वाकई देश को अगर नेता चला रहा है तो क्या हमारा देश सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये चीज़ें हम दोहराएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन हमारे, मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ही ले लूं, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था का ही जगह है जहां हम अभी मौजूद हैं। श्री राम सेंसेशनल स्कूल में यहाँ पे भी शिक्षा का ही व्यवस्था। और आप जानते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना जर्जर हो चुका है। कहीं ना कहीं शायद बच्चों को आज सीख मिलेगा इस चीज़ से कि क्या सीख मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर महोदया बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी बिहार के बारे में आज आप? तो जैसे मैं बिहार में मैं भी बिहार में आई हूँ, 1 साल हो गया है मुझे यहाँ रहे हुए। मैं इलाहाबाद में रहती थी यूपी में, तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ होती थी, पर उतने लार्ज स्केल पे नहीं, जैसे हर 2 महीने पे नहीं हो पाती थी। बहुत टाइम लगता था ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में। पर मैं इलाहाबाद से यहाँ बिहार में आई हूँ, तो मतलब बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, जैसे हम लोग ने 2 हफ्ते में ही जो है इतना बड़ा इवेंट हम लोग ने कर लिया। इससे मुझे और बाकी सबको बहुत जो है सीख मिला। जैसे मुझे जो है क्या सीख मिला? आप अभी स्पीकर पद पे बैठी हुई हैं, इस पद के बारे में क्या जानती हैं? तो देखिए जैसे स्पीकर हमारे लोकसभा के अभी ओम बिरला है और राज्यसभा के अभी जगदीप धनखड़ बने हैं। तो उससे मुझे ये, अब मैं यहाँ श्री राम सेंटिनल की स्पीकर बन गई हूँ, तो मुझे बहुत सीख मिली। जैसे जो है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, जिसका बारी है बोलने का उसको मौका मिले बोलने का, कोई दूसरा उनका मौका या हक ना छीन सके, ये चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सब, और कौन सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसको खड़ा करके बोलूँ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अभी हम दिखा रहे ताकि हमारे जूनियर्स भी आते तो वो भी हमसे कुछ सीखे। आज हम कर रहे हैं, अगले महीने या अगले न्यू सेशन में वो लोग कर पाए तो हम भी बैठ के देखेंगे कि हाँ ये जूनियर्स ने हमसे कुछ सीखा है। एक बार साइलेंट करके दिखाइए आप अपने सारे लोगों को। कैसे साइलेंट करेंगी? मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मेंटेन साइलेंस।
क्या बात है। तो देखिए ये स्पीकर महोदया हैं जो सभी को साइलेंस कर रही हैं और आजकल हमारे पार्लियामेंट सेशन में कुत्ते बिल्ली की लड़ाइयाँ चल रही है। कभी कुर्सी फेंकने की लड़ाई चलती है तो कभी बातों बातों में लड़ाई चलती है, कभी गाली गलौज तक नौबत पहुंच जाता है। क्या आप एक स्पीकर के पद पे बैठी हुई हैं, अगर यहाँ पे गाली गलौज होने लगे और आपस में कुर्सी फेंका फेंकी होने लगे तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? पहले तो मैं सबको जो भी है उसको सस्पेंड करूँगी और उसके बाद मैं मतलब पूरी तरह से, क्योंकि अभी हम स्कूल लेवल पे है तो स्कूल अगर कोई कुर्सी उठा के फेंकेगा तो हम लोग की स्कूल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मैं टीचर से ज़रूर कंप्लेन करूँगी कि ये गलत है। तो मैं सस्पेंड करूँगी और फिर स्कूल एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट कोर्स उनके अगेंस्ट लेगा और डेफिनेटली उनके पेरेंट्स को बुला के जो है ये बात पार्लियामेंट में स्कूल लेवल पे अभी नहीं हो सकती है। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो देखिए शायद ओम बिरला जी आपको भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात कह दी, शायद वो बात आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एडवाइज़र भी मौजूद हैं और एडवाइज़र 2 भी मौजूद हैं। एडवाइज़र का क्या काम होता है पार्लियामेंट सेशन में? So basically what they actually do is to advise the people here present here. So they actually advise them not to do corruption here. And also basically make changes in the bills if it's not so proper, so they give them advice to what they can do and what new ideas they can make from that. राइट तो आप देख लीजिए कि ये बच्चे इतने फर्राटेदार और इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें लगता है कि बिहार के नेताओं को शायद इतना इंग्लिश आता भी नहीं होगा। क्या पोस्ट है आपका अभी यहाँ पे? अपोजिशन में। हाँ, अभी जो आपके अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है उसमें क्या क्या कमियाँ हैं? ऑपोजिशन पार्टी हमारी काम कर नहीं रही है, यहाँ शायरियाँ लगा रहे हैं लोग। सब लोगों को अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पता है कि कौन कितने सालों तक यहाँ पे रूल किया है। ऐसे लोग क्या देश को चलाएंगे? चलिए, तो ये अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा टारगेट था। एक बार ज़रा इधर आएंगे, आपके ऊपर आपके अपोजिशन पार्टी फाइनेंस मिनिस्टर अपोजिशन पार्टी का ब्लेम आया है कि यहाँ बैठ के आप लोग शायरियाँ कर रहे हैं और सही से रूल फॉलो नहीं करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं सिंपली यही कहना चाहूँगी कि शायरियाँ भी हमने वहीं से सीखी हैं जिस एजुकेशन सिस्टम पे वो लोग ने लांछन लगाया और उसे भी हम लोग ने ही फंड किया है। चलिए, क्या बात है। क्या कहेंगे, आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है, अपोजिशन पार्टीज आप पे ब्लेम लगा रहा है कि आप लोग सही से रूल्स को फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं सत्ता में होते हुए भी? They are not telling the truth, because in our government we are following all the rules, and we are, whatever the schemes which is set by us, we are following it, and the executives we have appointed, they are following the things we have, and the judiciary is also independent, and there is nothing as such going on. क्या बात है। तो देखिए हमारे बच्चे पूरी रूप से तैयार हैं इस पार्लियामेंट सेशन को अंजाम देने के लिए। एक बार और घुमा देंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, इस पार्लियामेंट सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और ये देखकर वाकई आपको लगेगा कि वाकई हम पार्लियामेंट में हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि कम से कम बच्चों को पॉलिटिकल नॉलेज तो दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जानकारी के अभाव में 18 साल के तो हो जाते हैं, वोट देने के लायक तो हो जाते हैं, लेकिन सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आज हमारे देश में, हमारे बिहार में ऐसे ऐसे पदों पर ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिसे उन पद की गरिमा तक नहीं पता है और बैठकर लड़ाई करते रहते हैं आपस में पार्लियामेंट में। तो एक सीख आपको भी लेनी चाहिए इससे, और ऐसे स्कूल कोऑर्डिनेटर को, ऐसे स्कूल के ओनर को हमारे दिल से धन्यवाद जो बच्चों में एक अलग पहल और अलग जगा रहे हैं।